यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जिसे लोग रहस्यमयी गांव के नाम से जानते थे। इस गांव की विशेषता यह थी कि वहां हर साल सर्दियों के मौसम में कुछ अजीब घटनाएं घटती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर में कोई अनोखी शक्ति थी और जब भी सर्दियों में बर्फ गिरती, अजीब आवाजें सुनाई देती और लोग अदृश्य हो जाते थे। गांव में हर साल सर्दियों के समय कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे वहां के लोग डर में जीने लगे थे। कुछ लोग कहते थे कि यह गांव शापित है, जबकि कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति मानते थे। गांव के एक किनारे पर एक पुराना मंदिर था जो अब सुनसान था और उसमें कोई भी प्रवेश नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां एक रहस्यमयी शक्ति रहती है जो केवल सर्दियों के दौरान सक्रिय होती है। एक बार गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई शहर में पूरी की थी और जब वह गांव वापस लौटा तो उसे इन घटनाओं की जानकारी हुई। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्यमय को सुलझाएगा और गांव के लोगों को इस डर से मुक्ति दिलाएगा। वह मंदिर के बारे में जानने के लिए गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता है और उनसे प्राचीन कथाएं सुनता है। एक बुजुर्ग उसे बताता है कि यह मंदिर कभी एक महान साधु का आश्रम हुआ करता था, लेकिन एक दिन कुछ गलत हो गया और तब से मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन को इस कहानी में सच्चाई जानने की उत्सुकता होती है। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ सर्दियों में उस मंदिर के पास जाता है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचते हैं, ठंडी हवा के साथ उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। उनके पास एक पुराना नक्शा था जो गांव के एक पंडित ने उन्हें दिया था। उस नक्शे में मंदिर के गुप्त दरवाजे का जिक्र था जो सर्दियों से बंद था। अर्जुन और उसके दोस्त उस दरवाजे को खोजने का प्रयास करते हैं और उन्हें दरवाजे के निशान मिलते हैं। जब अर्जुन दरवाजे के पास पहुंचता है तो अचानक वातावरण में भारी बदलाव आता है। चारों ओर धुंध छा जाता है और वे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उन्हें कुछ अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। अर्जुन समझ जाता है कि यह वही दैवीय शक्ति है जिसकी बातें गांव में की जाती थी। वह शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि वह किसी गलत फहमी के चलते गांव के लोगों को डराती थी। अर्जुन उस शक्ति से संवाद करने की कोशिश करता है और उसे शांत करने का प्रयास करता है। काफ़ी संघर्ष और सूझबूझ के बाद वह उस शक्ति को मना लेता है और गांव की शांति को फिर से बहाल करता है। जब वह वापस गांव लौटता है तो गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं और उसे हीरो मानते हैं। उसके बाद से गांव में सर्दियों के मौसम में कोई अजीब घटना नहीं घटती और गांव की पहचान रहस्यमयी गांव से बदलकर शांतिपूर्ण गांव हो जाती है। अर्जुन का साहस और धैर्य गांव के लिए एक मिसाल बन जाता है और लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।